15 अगस्त को जब मैंने भी इंडिपेंडेंस डे मनाया, अपने बालकनी में मैंने फ्लैग को अच्छे से लगाया और इंडिपेंडेंस डे का भी विश किया मेरे व्लॉग चैनल पे। नेक्स्ट डे जब मैंने ये मर्डर केस, रेप केस जो कोलकाता का हुआ है डॉक्टर गर्ल का, ये सुना तो आई वाज लाइक वेरी शॉक्ड। मुझे तो फिर ये सुनकर ऐसे ही लगा कि किस बात की आज़ादी? आज़ादी तो है ही नहीं। अगर आज़ादी होती तो इस तरीके से होता। कानून का रत्ती भर भी डर नहीं है जिसने ये किया। इस बात का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर हमारे साथ आज वीडियो में है। हम साथ में एक्सप्लेनेशन सुनते हैं। मैंने भी इसके बारे में थोड़ी बहुत चीजें ही पता की। मैंने जब से सुना है मेरी रूह कांप रही है। मतलब मैं अभी भी बैठी हूँ, मैं बात कर रही हूँ ना, तो मेरे पैर ठंडे पड़े हुए हैं। मतलब इस तरीके से ऐसा ऐसा अजीब सा लग रहा है कि मतलब कितने अनसेफ है हम, कितने अनसेफ है। किस बात की आजादी मनाई गई 15 अगस्त को? 16 तारीख को मुझे पता चला। जिनको ऑलरेडी पता था उन्होंने कैसे आजादी का ये दिन मनाया, कैसे मनाया होगा? रत्ती भर का भी कानून का डर नहीं है। कोलकाता में जिस तरीके से भीड़ देखी, मैंने रील्स जो है इंस्टाग्राम पर काफी देखी कि बहुत सारे लोग जो है रोड पर उतर आए जस्टिस के लिए। सो वी रियली वांट जस्टिस फॉर डॉक्टर गर्ल, जो कि कोलकाता में इतना खतरनाक दर्दनाक केस हुआ है निर्भया के बाद। और कितने सारे ऐसे रेप केस, बहुत सारे रेप केस हुए हैं। बहुत सारे रेप केस पता नहीं कोने कोने में हर रोज होते होंगे, किसे पता? देश के कोने कोने में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, किसे पता? बातें दब जाती हैं, न्यूज में नहीं आता। न्यूज में तो ऐसी अलग अलग चीजें बता दी जाती है, अच्छी जो होती है वो तो नहीं बताई जाती। जहां दंगे फसाद हो रहे हैं, कहीं पे अगर बहुत ज्यादा दंगे फसाद हो रहे हैं अलग अलग तरीके से, तो वो तो बताया ही नहीं जाता, वो छुपा देते हैं, सोचते हैं कि ये बाहर ना आए। तो ऐसे ही करके इस वाले केस को भी बहुत दबाने की कोशिश की गई, लेकिन ये दबना नहीं चाहिए। इस लड़की को बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए। मैंने अभी लेटेस्ट न्यूज में भी सुना, जिसने ये हरकत की है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरी डिटेल में जानते हैं कि ये क्या हुआ है और मतलब क्यों हुआ, हुआ ही क्यों। बहुत अनसेफ फील हो रहा है, बहुत अनसेफ। जहां पर 15 अगस्त आजादी का दिन मनाया जा रहा है जिस देश में, वहां पर एक देश की बेटी के साथ और ऐसे कई देश की बेटियों के साथ कितनी बार रेप, कई बार रेप का मामला सामने आया है हमारे। वो भी खतरनाक, इतना दर्दनाक। इंसानियत, धर्म तो, लेकिन इंसानियत कैसे? एक इंसान का दिल, एक इंसान को इस तरीके से मारने का मतलब, मैं कैसे, क्या मतलब, ऐसे अल्फाज भी मेरे निकलने के लिए हो ही नहीं रहे हैं। देखते हैं एक्सप्लेनेशन में इन्होंने क्या बताया है। सो लेट्स सी। जिसके मुंह में खून था, बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम है सुयश असवाल और आज का जो ये केस है जो कि वेस्ट बंगाल के कोलकाता के एक मेडिकल कॉलेज में हुआ है, इस केस के बारे में बात इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि हर बार देखा गया है कि पैसों के पावर के नीचे ये सारे केस दब जाते हैं। सेम ऐसा ही केस मेरे राज्य उत्तराखंड में भी हुआ था, जहाँ पे सितंबर 2022 को अंकिता भंडारी का मर्डर हो जाता है और आज तक टिल डेट उस पर कोई भी जस्टिस नहीं मिला है। और आज जो कोलकाता मेडिकल कॉलेज में ये केस हुआ है, उसको देख के भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बस घुमाया जाएगा, बातें बढ़ी जाएंगी, सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं जितने चलते जाएंगे, लेकिन विक्टिम को कोई भी न्याय नहीं मिल पाएगा। तो चलिए इस केस को शुरुआत से समझने के लिए हमें उस दिन को टाइम बाय टाइम समझना होगा। 9 अगस्त 2024 को आरजेकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 31 साल की एक महिला डॉक्टर के साथ फिजिकल असॉल्ट होता है, रेप होता है और उसके बाद उनका मर्डर हो जाता है। विक्टिम की हालत ऐसी कर दी गई थी कि उनकी आंखों से, मुंह से, हाथों से और प्राइवेट पार्ट से बहुत सारा ब्लड निकल रहा था। तो हादसे की रात विक्टिम की 36 घंटे की एक ड्यूटी लगी हुई थी, जिसमें उनको कंटिन्यूअस डे एंड नाइट हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। मतलब डॉक्टर की लाइफ सच में बहुत ही डिफिकल्ट होती है, क्योंकि खाना पीना रहना, पूरा टाइम उनको, पूरा दिन हॉस्पिटल में बिताना पड़ता है। यहाँ तक कि नहाना और फ्रेश होना भी उन्हें हॉस्पिटल में ही पड़ता है। और वैसे ही उस दिन भी अपनी पूरी 24 घंटे की ड्यूटी करने के बाद वो अपने 4 कलीग्स के साथ डिनर कर रही थी। और 8 अगस्त की रात को वो सब नीरज चोपड़ा का ओलंपिक मैच देख रहे थे। और फिर जैसे ही सबने डिनर कर लिया तो जो उनके 4 कलीग्स थे वो तो अपनी ड्यूटी पे चले गए, लेकिन विक्टिम डॉक्टर इतने हेक्टिक शेड्यूल के बाद वहीं सेमिनार हॉल में आराम करना चाहती थी, तो इसलिए वो वहां पे सो गई। उसके बाद ऑफिशियल रिपोर्ट्स की माने तो जो आरोपी है संजय रॉय, वो एंट्री लेते हैं सेमिनार हॉल में 4 बजे के करीब। और जो आरोपी संजय रॉय है वो एक सिविक वॉलंटियर है पुलिस वेलफेयर बोर्ड में।
और अगर आसान भाषा में समझाया जाए तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में पुलिस में ज्वाइन होते हैं, कि कोई परमानेंट नहीं होते, और जो परमानेंट पुलिस ऑफिसर्स को फैसिलिटी मिलती है वो इन लोगों को नहीं मिलती है। और ट्रैफिक मैनेजमेंट में या फिर कोई डिजास्टर हो जाता है तो वहाँ पे इन लोगों की मदद ली जाती है। और सबसे मेन मुद्दे की बात यह है कि जो ये आरोपी संजय रॉय है, इसको उस हॉस्पिटल में कई सारे डिपार्टमेंट में जाने का एक्सेस था। तो बस इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए जो आरोपी है वो सेमिनार हॉल में गए और विक्टिम डॉक्टर का ब्रूटली रेप किया और उसके बाद मर्डर कर दिया। फिर कुछ 7:30 बजे विक्टिम की बॉडी वहाँ के ऑफिशियल्स को मिली, लेकिन अभी भी इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि सबसे पहले उस बॉडी को किसने देखा था। अब इसके बाद कायदे से सबसे पहले विक्टिम डॉक्टर के पेरेंट्स को कॉल करना चाहिए और उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, लेकिन इस इंसिडेंट की जो खबर थी वो उनके पेरेंट्स को 10:30 बजे मिली। और उसमें भी स्टार्टिंग में ये बोला गया कि आपकी बेटी काफ़ी बीमार है, और जब कंटिन्यूअस पेरेंट्स कॉल करने में लगे हुए थे तब ये बताया गया उन्हें कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। फिर उस टाइम उनकी फैमिली में जितने लोग थे और आस पड़ोस के लोग थे वो सब कॉलेज गए और वहां पे उन लोगों को 3 घंटा वेट कराया। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा। विक्टिम के पेरेंट्स इतना रो रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ऐसा प्लीज क्यों हमें किया? अपनी बेटी को देखने दो, लेकिन उनको 3 घंटे तक इंतजार कराया गया। हाथ जोड़ती रही माँ बाप, हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। उसके बाद जब पेरेंट्स ने अपनी बेटी को इस हालत में देखा तो ये मतलब शब्दों में बोलना मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मतलब मैं इस चीज़ को कैसे बताऊं, एक्सप्रेस करूं। डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था, बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी जो हॉस्पिटल के ऑफिशियल्स थे वो यही कह रहे थे कि जो विक्टिम है उसने सुसाइड किया है। और जो कॉलेज के प्रिंसिपल है उन्होंने तो मीडिया में ये भी बयान दे दिया था कि जो विक्टिम है उनको साइकोसिस नाम की एक बीमारी है जिसके कारण उन्होंने सुसाइड किया है। तो बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के इतना बड़ा फैसला देना मीडिया के सामने, ये मतलब समझ से बाहर है कि वो जो प्रिंसिपल है उन्होंने क्यों बोला। लेकिन उसके बाद जब ये खबर पूरे कॉलेज में फैली और पूरे कोलकाता के मेडिकल कॉलेजेस में फैली, तब जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो थोड़ा सतर्क हुआ और फिर उनकी बॉडी को जब पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तो सब रिपोर्ट्स देख के एकदम शॉक्ड थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साफ कर दिया था कि उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया था, बहुत ही बुरी तरीके से रेप किया गया था। उनका एब्डोमेन, राइट हैंड, लिप्स बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड थे और यहाँ तक कि उनका जो कॉलर बोन था वो एकदम क्रश हो रखा था। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद तो ये साफ हो गया था कि ये कोई भी सुसाइड नहीं है और ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। उसके बाद हॉस्पिटल का जब सीसीटीवी फुटेज चेक हुआ तो वहाँ पे जो आरोपी है संजय रॉय, वो करीबन 4 बजे हॉस्पिटल में जाते हुए दिखे और करीबन 6 बजे वो हॉस्पिटल से बाहर आते हुए दिखे। और फिर शक संजय रॉय पे तब हुआ जब उनके कानों में एक ब्लूटूथ हेडसेट लगा हुआ था, जो कि बाद में विक्टिम डॉक्टर की बॉडी के पास वो ब्लूटूथ हेडसेट मिला। और फिर उसके बाद बहुत ही आसानी से संजय रॉय ने अपना जो गुनाह था वो कबूल कर लिया। पुलिस को सारा बयान दे दिया कि ये सारी की सारी जो करतूत थी वो मैंने ही करी थी। लेकिन संजय रॉय ने ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया था जहां पे ये पता चले कि उसका रीजन क्या था ये सब करने का। तो फिर इसीलिए जो विक्टिम की बॉडी थी उसको ढंग से एग्जामिन किया गया और फिर जब रिपोर्ट्स आई तो सब हैरान हो गए थे, क्योंकि विक्टिम डॉक्टर की बॉडी से इतना सारा सीमेन निकला था कि अगर एक इंसान 3-4 बार भी इजैकुलेट करे तो इतना सारा सीमन उस टाइम ड्यूरेशन के बीच में, 3-4 घंटे के टाइम ड्यूरेशन के बीच में इतना सारा सीमन एक इंसान नहीं प्रोड्यूस कर सकता। तो इस चीज को देखते हुए साफ पता चल गया था कि ये किसी एक इंसान का काम नहीं है, ये एक गैंग रेप है। फिर ये जब खबर सबको पता चली तो जो कॉलेज के प्रिंसिपल थे सबसे पहले तो उन्होंने रिजाइन दिया और जो आरजीकर कॉलेज के स्टूडेंट्स थे और जो भी हॉस्पिटल स्टाफ था वो सारे के सारे प्रोटेस्ट पे आ गए। उसके बाद धीरे धीरे जो कोलकाता के और भी मेडिकल कॉलेजेस थे वो सब भी प्रदर्शन करने के लिए सड़क पे आ गए थे। और जिस सेमिनार हॉल में इतना बड़ा हादसा हुआ था, मर्डर के 5 दिन बाद कुछ ऐसा हुआ जो कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसी सेमिनार हॉल से करीबन 20 मीटर दूर एक कमरा है और उस कमरे को एडमिनिस्ट्रेशन तोड़ देता है और ये नाम देता है कि वो वहाँ का रेनोवेशन कर रहे हैं। और जब कॉलेज में इतना बड़ा कोई हादसा हो रखा हो, इतना बड़ा केस चल रहा हो, तो कोई कैसे रेनोवेशन के बारे में सोच सकता है। तो इस चीज से भी एक चीज साफ हो जाती है कि जो हॉस्पिटल के लोग हैं वो कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हैं, क्योंकि ऐसा ही कुछ सिनेरियो हमारी जो उत्तराखंड की बेटी है अंकिता भंडारी जी, उनके केस में भी सिमिलर ऐसा ही चीज हुई थी
जब अंकिता भंडारी की बॉडी पुलिस को बरामद हुई थी तो उसके कुछ घंटों बाद जो उत्तराखंड की मौजूदा सरकार थी उन्होंने उस रिजॉर्ट को तोड़ने का फैसला किया जहां पे अंकिता भंडारी काम करती थी। और इस चीज़ पे उत्तराखंड सरकार ने ये सफाई दी थी कि जो रिजॉर्ट था वो इलीगली बना हुआ था, तो जो पार्ट रिजॉर्ट का इलीगल बना हुआ था उसको हम तोड़ रहे हैं। हमने जो मनंतरा रिजोर्ट की तोड़ फोड़ किया, ये क्यों किया? क्योंकि वहाँ तो अनेक सबूत मिलते हैं वहाँ से। तो इस बेफजूल की डिमोलिशन से ये साफ जाहिर होता है कि जो पावर में लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि क्राइम सीन से कोई ठोस सबूत मिले। फिर उसके बाद जब ये पूरा मुद्दा सोशल मीडिया पे इतना बड़ा हुआ, जैसे कि मैं भी उत्तराखंड में बैठ के इस मुद्दे की बात कर रहा हूँ और सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी जो विक्टिम है उसको इंसाफ मिले और विक्टिम की फैमिली को भी इंसाफ मिले, क्योंकि अभी तक जो गैंग रेप बताया जा रहा था उसमें से सिर्फ एक संजय रॉय ही पकड़ा गया है और बाकी जो अदर गैंग है उसके बारे में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं है। और साथ में अभी तो एक न्यूज़ और मिली है कि जो आर जेकर कॉलेज के जो प्रिंसिपल ने रिजाइन दिया था उनको अब कोलकाता के किसी और कॉलेज में दोबारा प्रिंसिपल बना दिया गया है। तो ये सब क्या चल रहा है ये समझ से बिल्कुल बाहर है। और साथ ही साथ जो कोलकाता के लोग हैं वो सफ़र कर रहे हैं, जो कि हॉस्पिटल जा रहे हैं, जिनको मेडिकल फैसिलिटी चाहिए वो बहुत सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि जो सारे डॉक्टर हैं, जो सारे स्टाफ हैं, इवन जो मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं वो सब भी प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं वहाँ पे कि भाई जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले जो विक्टिम डॉक्टर है। तो बस एंड में मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी तक तो ये लगता था कि भाई कहीं अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो तब इंसान अनसेफ है, लेकिन अब वर्क प्लेस पे भी इंसान सेफ नहीं है। पहले तो हमारे घर वाले ये बोलते थे कि भाई कहीं जब तुम जा रहे हो किसी जगह तो वहाँ पहुँच के हमें कॉल कर देना, तो फिर पेरेंट्स को भी आराम से नींद आती है कि भाई चलो वहाँ पहुँच गया। लेकिन अब इस केस को देख के हर कोई परेशान है, क्योंकि लड़कियाँ ना बाहर सेफ हैं सड़क पे और ना अपने वर्क प्लेस में सेफ़ हैं। और साथ में कई लड़कियां तो अपने घर पे भी सेफ़ नहीं है, क्योंकि कुछ रिलेटिव्स ऐसे निकल जाते हैं जो अपनी फैमिली की लड़कियों के साथ बहुत गलत काम करते हैं। तो बस आज की इस वीडियो को यहीं पे ही समाप्त करेंगे और इस केस में अगर आगे फ्यूचर में जो भी अपडेट मिलेगा वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और कृपया करके कमेंट सेक्शन में अपनी भी राय लिखें, जो आपके मन में चल रहा है, जो आप लोग बताना चाहते हैं, प्लीज़ कृपया करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और साथ में सोशल मीडिया पे भी इस चीज़ के बारे में बात ज़रूर करें, क्योंकि अगर हम लोग बात नहीं करेंगे तो ये जो पैसों की पावर है ये ऐसे केसेस को दबा देगी। साथ में आखिरी में ये भी बोलना चाहूँगा कि जिस राज्य में 9 दिन दुर्गा पूजा की जाती है वहाँ पे एक लड़की के साथ इतना बुरा हुआ है, तो इससे बुरा तो क्या ही हो सकता है। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय सिद्ध बाबा। अब जाकर मैंने इसका पूरा एक्सप्लेनेशन सुना, पूरा पता किया। ओह माय गॉड, बिल्कुल 101% सही बोला है इस इंसान ने। मैं इनका नाम भी भूल गई ये देखते देखते। देखिए, बहुत बहुत ज़रूरी है देश का कानून सख्त करना। सबसे पहले तो कानून इतना सख्त हो कि इंसान कांप जाए कुछ भी ऐसा चीज़ करने से पहले। ये जितने भी मतलब दंगे फसाद होते हैं, ये जितनी भी मर्डर रेप केस हो रहे हैं, तो ये क्यों? क्योंकि लोगों में कानून को लेकर के वो डर, वो खौफ ही नहीं है। घर में, ट्रैवलिंग में, काम के प्लेस पे, वहां पर कहीं पर भी सेफ नहीं है। कितना कितना गंदा और इतना घिनौना था ये। मतलब एक नहीं, काफी लोगों ने मतलब छी यार, तौबा तौबा तौबा। सच बोला कि जिस राज्य में दुर्गा पूजा की जाती है वहां पर एक लड़की के साथ इतना दर्दनाक, इतना खतरनाक मतलब मामला हुआ यार। छी, कितना गंदा है ये। ऐसे कान में सुनकर ना ऐसे लग रहा है कि मैंने क्या सुन लिया ये। मतलब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? शिट। उत्तराखंड की इस लड़की का जो इन्होंने बताया ये भी बहुत बेकार। मतलब ये क्या है ये सब चीज़ें? बस कानून सख्त हो। और ये सिर्फ संजय पकड़ा गया, ये मतलब गंदी गाली निकल रही है ये संजय के लिए। उफ, बाकी को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? ये संजय ही बताएगा, ये संजय ही उगलेगा। देखना कुछ दिन में या कुछ टाइम में ये उगल ही देगा कि इसके साथी कौन थे। इसे मतलब ज़रा सा भी ऐसा, मतलब क्या इंसान है यार ये। इंसान नहीं, ये तो मतलब इंसान के रूप में ना एक हैवान भी मैं बोलूँ तो बहुत कम है ये। शैतान तो शैतान था, ये तो हैवान भी एकदम। कितनी बड़ी हैवानियत है ये। बहुत गंदा था ये, बहुत बहुत गंदा। इस तरीके से पूरा ब्लीडिंग। आई डोंट वांट टू रिपीट गाइस, आई डोंट वांट टू रिपीट। बस जो मैंने ये सुना है ना, ये बहुत बेकार था। ये ऐसे नहीं होना चाहिए था। ये बहुत बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है। बिल्कुल जस्टिस मिलना चाहिए, बिल्कुल इंसाफ मिले, बिल्कुल ये डॉक्टर गर्ल को इंसाफ मिले। मैं इस वक्त ये सोच रही हूँ कि ऐसी जगह जहाँ पर डॉक्टर्स जान बचाते हैं,
डॉक्टर्स जहाँ पर अपनी पूरी 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 रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेकर के पूरा जान बचाते हैं किसी के हाथ में, उसकी जान चली गई। इस तरह वो भी इस तरह हैवानियत के साथ उसकी जान ले ली गई। क्या है ये? कितनी गंदगी कर बैठे हैं लोग। इन कुछ लोगों की वजह से कितने लोगों का बहुत अलग अलग तरीके से नाम खराब होता है। जो सही लोग हैं ना, उनको जीने नहीं मिलता। ऐसी जगह जहाँ पर पेरेंट्स इतने विश्वास, इतने ज़्यादा इजाज़त और परमिशन के साथ वहाँ पर भेज देते हैं कि चलो वहाँ पर इतने ही स्टाफ हो गए, प्रिंसिपल है, इतना पूरा लोग साथ में है, वहाँ पर डॉक्टर की पढ़ाई के लिए या फिर मतलब वहाँ पर वो शिफ्ट कर रहे हैं, अपनी वहाँ पर काम कर रहे हैं, उसको सोच करके भेज देते हैं। और वहीं पर अगर ऐसा हो, अभी आगे की दिनों में तो फिर ऐसा कभी भी कोई भी पेरेंट्स भी मतलब लड़कियों को तो वैसे ही फिर नहीं भेजा जाएगा कहीं पर भी, पढ़ाई के लिए तक नहीं भेजा जाएगा फिर ऐसे तो। सीरियसली वी रियली वांट जस्टिस फॉर डॉक्टर गर्ल एट उत्तराखंड गर्ल। और जितनी भी लड़कियों का रेप हुआ है और उनको इंसाफ नहीं मिला है, प्लीज़ कानून को इतना सख्त बनाइए। मैं बिल्कुल सरकार से मैं भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ संजय के अलावा जितने भी लोग थे इन सबको पकड़ करके फांसी दो। और जितने भी ऐसे केसेस जो अभी तक पेंडिंग है और उन लोगों को इंसाफ नहीं मिला है विक्टिम को, उन्हें भी इंसाफ मिले, फांसी की सज़ा दो, ऑन द स्पॉट फांसी दे दो या फिर उन लोगों को फायर कर दो। बहुत बहुत ज़रूरी है कानून सख्त बनाना, ताकि कानून सख्त रहे तो लोगों के दिल में, दिमाग में ऐसे डर रहे और ऐसे हाथ पैर कांपे सोचते वक्त भी, कुछ भी करने से पहले इतने करोड़ों टाइम्स, खरबों टाइम्स सोचे। बस इसके अलावा मैं और कुछ बोलना नहीं चाहती। मतलब बहुत ऐसे दिल है ना धक धक सा कर रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है।